अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जी, विक्टोरिया तो आपको लिखा नज़र आ गया होगा। नॉर्मली मैं ग्रॉसरी नहीं करती हूँ, इस तरह के आइटम्स लेने के लिए मार्केट में नहीं जाती हूँ, लेकिन अगर जाऊँ तो मेरा इंतख़ाब विक्टोरिया होता है। विक्टोरिया में सामान बहुत सिमट के रखा हुआ और मैं आसानी से ना शॉपिंग कर लेती हूँ, ग्रॉसरी कर लेती हूँ और छोटी-मोटी जो किचन की मुझे आइटम्स चाहिए होती हैं, वो मैं बआसानी ले लेती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब भी हो तब भी मुझे आसानी होती है। विक्टोरिया ज़रा चीज़ें सिमट के पड़ी होती हैं और रैक्स उन्होंने मुंतखब की होती है कि यहाँ पे यही मिला होगा। वरना नॉर्मली स्टोर पर ये होता है कि वो आए दिन अपना सामान आगे-पीछे करते रहते हैं और ज़्यादा दिन के बाद जाओ तो समझ में ही नहीं आता कि क्या कहाँ पे रखा हुआ है। तो मुझे स्पाइसेस जार लेने थे, बहुत दिनों से मेरे स्पाइसेस जार ख़राब हुए हुए थे और मेरा दिल था कि मैं लूँ। यहाँ पे ये जो मुझे स्पाइसेस जार पसंद आ रहे थे, उनका रेट 16,000 से 18,000 रुपए तक था। ये ग्रे वाले पे मेरी नज़र टिकी, इनका रेट कम था, ये उन्होंने 2100 के बताए और वो ओपन करके दिखाने के लिए तैयार नहीं थे कि जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो काउंटर पे ही जाके वही आपको ओपन करके दिखाएँगे। मैंने तो वहाँ पे भी ओपन करके नहीं देखा, लेकिन ख़ैर बहरहाल उनका यही कहना था। मैंने जितने भी इनसे पीस पूछे वो सब महँगे थे। उनमें अगर कुछ कम कीमत थी तो वो इसी की थी। जी, एक तो यहाँ पर सामान इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सेटिंग की होती है, आपको कोई भी चीज़ लेने में दिक्कत नहीं होती। दूसरा, इस पे टैग लगे होते हैं और तीसरा, मार्केट से रेट इनके कभी भी ज़्यादा नहीं होते हैं। क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है ये यहाँ से रखते हुए। जी, मैं तो यहाँ से लेने लगी हूँ। सोप के लिए स्टैंड, भई हम तो पंजाबी लोग इसको साबुनदानी बोलते हैं। अगर आपने कोई और नाम रखा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सोप स्टैंड मैं यहाँ से लेने लगी हूँ। पंजाबी में हम इसे साबुनदानी ही कहते हैं। लास्ट टाइम जब मैं लेके गई थी उसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी, मैंने दीवार पे लगाया था, बड़ा अच्छा चिपका हुआ था। जब मैं गिरने लगी मैंने उसी को हाथ डाला, वो वो अलग हो गई। टूटी तो नहीं थी लेकिन वो अलग हो गई, दीवार के साथ दोबारा नहीं चिपकी और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई कि इसमें से पानी नहीं निकलता, तुम जो है ये सोप के लिए स्टैंड कोई और ले लो। तो अब मैं यहाँ पर देख रही थी लेकिन मुझे सारे इसी टाइप के नज़र आ रहे थे कि जिसमें वो कह रहे थे जी ऊपर आप साबुन रखेंगे, नीचे इसका स्टैंड है तो पानी जो है वो इसमें जमा होगा, वो आपको गिराना पड़ेगा। सारे ही इसी टाइप के थे। तो ये वैरायटी आप देख लें इनके पास कितनी ज़्यादा होती है। ये 270 की थी मेरे ख़्याल में जो मैंने अपने लिए पसंद की। तो बाय चांस मैंने वो कलर सेलेक्ट किया जो मेरे वॉशरूम की टाइल्स का कलर है। क्रॉकरी इनके पास बहुत अच्छी होती है लेकिन अब महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि ओ बयान तो बाहर हो चुकी है। जी, बहुत ही छोटे-छोटे ना ट्रे मुझे पसंद आए, वो मैंने टच किया उनको तो उनके पीछे जब प्राइस टैग देखा तो ₹500 था। मेरा ख़्याल था कि ₹100 का एक होगा। मुझे चाहिए थी अपने लिए छोटी-सी एक देज की, मैं लास्ट टाइम भी लेके गई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने स्टील की एक छोटी-सी पतीली ली थी। हमें लगता है कि जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं वो कारआमद हैं। एक तो वो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, आप उसमें दालें, सब्जियाँ बना के भिगो के रखते हो, वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कैंसर का बाइस बनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि आप प्लास्टिक के बर्तन कम से कम इस्तेमाल करें। देखें, एक टाइम आप ₹1000 के 4-5 बॉक्स का सेट ले भी लेंगे तो उसका आपको फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। ये देखें जी, मुझे तो स्पाइस जार भी जो है वो काँच के पसंद हैं लेकिन वो अभी बहुत महँगे थे, मैंने नहीं लिए। अब हम आए हैं मग लेने के लिए और मग जी 900, 1100, 1200, वो कह रहा था हमारे पास सस्ते वाले मग हैं ही नहीं, यही मग हैं और अब मग की यही प्राइस आ रही है। जी, कैटल भी मैं इन्हां को लगी देखी ते मैं इन्हों पुछया, मैं क्या ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਹ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ? ਉਹਨੇ कहा नहीं जी, चाह ਉਂਝ ਦੀ ही बनेगी जिस तरह से तुसी पतीली च बनाते हो। लें जी, फिर मैंने सोचा कि इतनी महँगी केटल लेने का क्या फ़ायदा, जब इसमें चाय वैसी ही बननी है जैसी सॉस पैन में बनती है। यहाँ से मैंने निकलाए मग 370 का एक मग था, ये वाला जो कि मुझे किसी तरह भी पसंद नहीं आया। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मेरे घर में बर्तन धोने वाली आती है और वो तोड़ के मुस्कुरा के कह देती है बाजी टूट गया है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा महँगे बर्तनों से वैसे ही परहेज़ करती हूँ। हाँ, कभी-कभी कोई डिनर सेट या कोई प्लेट्स या गिलास मुझे पसंद आ जाएँ, ये जी देखें,
ये मैंने ली थी और ये मेरे सामान में निकली नहीं है। उन बदतमीज़ों ने बिल भी नहीं बनाया हुआ शॉप वालों ने। अब कल मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। अगर मेरे हस्बैंड ने बिल देख के इनकार ना किया कि नहीं, जितनी ग्रोसरी और जितना सामान ले लिया बहुत है, अब मज़ीद नेक्स्ट मंथ लेना, तो फिर ही ये मुमकिन है। बाकी सब चीज़ों का बिल जो है वो मौजूद है। रुमाल मैं रोटियों को लेने के लिए गई हूँ बस। और मैंने लास्ट टाइम पतीली ली थी, इस टाइम मैंने ये पसंद किया था छोटे साइज़ का अपने लिए कढ़ाई पसंद की थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मैंने सोचा था कि दलिया-शलिया बनाती हूँ तो ये छोटी कढ़ाई ठीक है। ये जी मैंने रुमाल भी यहाँ से उठाए और ये भी जाके रखे, उन बदतमीज़ों ने ना तो रोटियों के रुमालों का पिल किया बीच में, निकले नहीं। मैंने आप सबको भी ग्रॉसरी अपनी दिखाई है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं निकलीं। इनका कहना था कि यहाँ पे मैट भी नहीं है। हालाँकि विक्टोरिया जब भी मैं आई हूँ ग्रॉसरी करने के लिए या ये सब सामान लेने के लिए, तो एक इनका वर्कर ज़रूर साथ चलता है जो सारा सामान ना साथ-साथ काउंटर पे रख देता है। जी मैं किसी ज़माने में ये नाइफ़ ₹60 की खरीदा करती थी जो अब ₹500 की हो गई है। ₹500 की नाइफ़ सुन के मुझे झटका लगा, मेरा ख़्याल था 250 तक की हुई होगी। और महँगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ये है कि ये नाइफ़ ज़्यादा देर तक चलती हैं और हाथों पे कट भी नहीं डालती। तो मुझे इनकी ये नाइफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने यहाँ से 2 नाइफ़ लिए हैं और बिल करवाते-करवाते मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैंने जो 2 चीज़ें बहुत ज पसंद करके रखी थी, वो चीज़ें घर आने में ना तो उनका बिल था और ना ही वो ली गई थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो बीच में ऐड क्यों नहीं थी। स्टोर देखें, मैं दोबारा गई थी, मुझे ना चम्मच का ना रैक चाहिए था। मैंने जाके देखा तो उसपे कीमत बहुत ज़्यादा लिखी हुई थी, 18,000 16,000। नहीं जी, अब हम इनके दूसरे वाले हिस्से में आए हैं जहाँ पे कि मैं करूँगी ग्रॉसरी घर के लिए। ये देखें, हम कभी-कभी ग्रॉसरी करते हैं और फिर जब ग्रॉसरी करते हैं तो थोड़ी-सी ज़्यादा कर लेते हैं। आपने मेरी बहुत कम वीडियो देखी होंगी। स्टार्टिंग में मैंने एक ग्रॉसरी की वीडियो ऐड की थी, उस वही ग्रॉसरी की हुई थी। उसके बाद मेरा ख़्याल 8 या 9 महीने हो गए हैं, उसके बाद मैं दोबारा ग्रॉसरी करने के लिए आई हूँ। हम ग्रॉसरी करने के लिए बहुत कम निकलते हैं। अ सामान तो लेते रहते हैं लेकिन यूँ बाकायदा तौर पे ग्रॉसरी कभी-कभी होती है। जिनका मंथली बजट होता है या सैलरी वाले लोग होते हैं वो हर मंथ ग्रॉसरी करते हैं, हम हर मंथ ग्रॉसरी नहीं करते हैं। अब मैं करूँगी ग्रॉसरी 2-3 महीने के हिसाब से, ताकि कुछ वक़्त जो है वो सामान चल जाए। इनके ये छोटे-छोटे पैकेट बने हुए हैं, इन पे रेट का टैग भी लगा होता है और ये सब सामान साफ-सुथरा होता है। बहुत अच्छी इन्होंने पैकिंग की होती है और ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। हर तरह का आपको मसाला, जो आपको पंसार स्टोर से चीज़ें मिलनी है ना, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएँगी। तो मैं इसलिए भी विक्टोरिया ज़्यादा आती हूँ कि उन्होंने सारे मसाले इस तरह छोटे पैकेट बना के रखे होते हैं। आप थोड़े बड़े साइज़ का पैकेट लें। अगर आपने कम मसाला लेना है तो लें। जैसे यहाँ पर 150 का भी मिर्चों का पैकेट मौजूद है, काली मिर्चों का। ये जी इसबगोल है कि जो पैकेट में मौजूद है। तो यूँ सामान लेने का मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा फ़ील होता है। और ये पैकेट बने हुए हैं बादाम के, काजू के, पिस्ते के। मैं रमज़ान में मोस्टली यहाँ से लेती हूँ बादाम, काजू, पिस्ता वग़ैरह, और जो मैं अपनी फ्रूट चाट में और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में ऐड करती हूँ। भई आप जहाँ से भी ग्रॉसरी करते हो, जिसको जो जगह ईज़ी लगती है या जो जिसके घर के पास स्टोर होता है वो वहीं से ग्रॉसरी करता है, अपनी शॉपिंग करता है, अपनी ज़रूरत का सामान लेता है। ये जी आलू बुखारे के मैंने 2 पैकेट लिए, इन पे भी 160 समथिंग लिखा हुआ था। यहाँ से मैं लूँगी चीज़, और चीज़ का मैं क्या हशर करती हूँ वो तो मैं आपको घर जाके बताऊँगी। ये जी मैंने बड़े साइज़ का चीज़ लिया है, ये आता महँगा है लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट फ़ायदा मुझे ये होता है कि ये चीज़ 6 मंथ चलता है। नहीं तो जब भी चीज़ ख़त्म हो और बच्चे पास्ता करें तो चीज़ 800 या 900 रुपए का आता है, तो फिर सम टाइम ऐसा होता है कि चीज़ ऐड ही नहीं होता। और पास्ता तभी मज़े का लगता है जब आप उसमें चीज़ ऐड करें। तो मैं हमेशा जब भी ग्रॉसरी करूँ ना, तो मैं बाकी चीज़ें चाहे बीच में से कोई स्किप कर दूँ, मैं चीज़ ज़रूर ये बड़े साइज़ का लेती हूँ। क्योंकि इससे मेरे पूरे 6 मंथ गुज़र जाते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है।
मैं जी हमेशा बोनस लेती थी, इस बार मैंने ब्राइट लिया है और साथ में मैंने सर्फ़ एक्सेल लिया है। मैं ट्राई करके देखूँगी किसके साथ कपड़े ज़्यादा अच्छे वॉश होते हैं, बोनस तो मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही थी। ये जी हमारी ग्रॉसरी हो चुकी है और अब हम आए हैं नीचे और इस भाई साहब से मैं पहले पूछ के गई थी, जब से मैंने आईफ़ोन लिया है मैंने उसका कवर नहीं लिया, इस पे स्टोन लगे हुए थे। मैंने ये ऑनलाइन भी देखा तो मुझे पसंद आया था, मैंने उनको मैसेज किया था, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। लो जी, वो तो मैं खरीद लिया। जी, अब ये घर आके जगह-जगह हमने ग्रॉसरी रखी है, जो हम करके आए हैं, अब सिलसिला शुरू होगा इसको सँभालने का। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई थी, वो मैं 2-4 दिन में वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बेडशीट्स ली हैं और इसी में जो ब्लैंकेट यूज़ किया जाता है, एक मैंने वो लिया है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में करूँगी। ये जो मेरे वॉशरूम में जो कोई भी आता है, उसकी कोशिश होती है कि वो मेरा साबुन यूज़ करे और मुझे इंतहा किस्म की एलर्जी हुई है, जिसकी मेडिसिन मैं मुसलसल यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लिक्विड सोप लिया है, ताकि जो भी मेरे वॉशरूम में जाए वो इसी का वो यूज़ मेड करे। भी जाए ना, सफाई करने वाली भी आए ना, वो भी कहेगी कि बाजी ते साबन नाल ही हत्थ धो के जाने ने। तो ऐसा नहीं होता है कि बाकी सब इंसान नहीं है, मैं अपने बर्तन यूज़ करवाती हूँ उनको, जिन प्लेटों में मैं खाना खाती हूँ, ज़ाहिर बात है वो भी मुसलमान हैं। लेकिन अजीब बात है कि फिर भी उनकी ये ख़्वाहिश क्यों होती है कि बाजी की, इसलिए मैंने हैंड वॉश लिया है। ताकि वो सब यूज़ कर सकें। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई है और मेरे हाथों पे साथ ही जलन होने लग जाती है। और ये जी मैंने जो कप लिए हैं वो मेरा सामान सारा अब वन बाय वन सब चीज़ें जो है वो मैंने समेटना शुरू की हैं। स्पीटें लगाई हैं अपनी तरफ से। ये भी जी लिए हैं कैचर, ये कैचर 250 समथिंग के हैं और ये जो मैंने स्टील के लिए हैं इस वजह से लिए हैं कि धूप की वजह से ये टूटेंगे नहीं। अब देखूँगी वो कितने पायदार रहते हैं। हेयर कलर लिया है, ये है मेरे हस्बैंड के लिए, वो ये कलर यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती हूँ ये कलर यूज़। जो मैं कलर यूज़ करती हूँ मेरा ख़्याल है कि मैंने उस पे वीडियो बनाई थी और आपके साथ शेयर की थी। मुझे पार्लर वाली ने वो कलर बताया था कि केराटिन करवाया हो और बालों में देर तक कलर रहे और बाल रफ़ ना हो तो आप वो हेयर कलर यूज़ करें। और अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं दोबारा वीडियो, ये जो पाँव के लिए मैंने लिया था मुझे बहुत पसंद आया था। बाकी ब्रश है, इसमें पेस्ट है और साबुन-शाबुन है, माचिस की पूरा पैक लिया है। तो कुछ सामान मैंने आपको वहाँ दिखाया था, बाकी मैंने आपको यहाँ आके शेयर कर रही हूँ कि ये देखें जी, हुन एक जरा खलारा पिया है, ये भी समेटना है। ये घर के छोटे-छोटे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो लेडीज़ नहीं करने होते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्होंने चीज़ें कैसे समेट के रखनी है, ताकि जो चीज़ें हम लाए हैं ये ओरिगैनो और ये बच्चे मायोनीज़ और ये सब चीज़ें लेते हैं, ये हस्बैंड मेरे ऑलिव लेते हैं सलाद में। जी, अब ये इसके साथ मैं कैसे तिया पांचा करती हूँ ये भी आप देख लीजिएगा। लो जी, अब मैंने इसके काटने हैं स्लाइसेस, क्योंकि ना फर्स्ट टाइम जब मैं इसको लेके आई ना मैंने इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया। जब भी पास्ता बनाना आता था, बच्चों ने बर्गर बनाना आता था, तो होता क्या था वो इतना बड़ा ये पीस निकालते थे और इंतज़ार करते थे कि ये फ्रीज़ हुआ हुआ है तो ये कब मेल्ट होगा। तो इस तरह मेल्ट होने के चक्कर में वो आपको पता है चीज़ एक से दूसरी बार गरम करो या उसको ठंडा किया जाए, तो उसका क्या नतीजा निकलता है, चीज़ की बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो अकड़ जाती है और टेस्ट में भी अच्छी नहीं लगती है। ये एक मैंने छोटे से शॉपर में एक डाली है और ये जी मैंने उसके पीसेस कर लिए हैं। ठीक है, पीस करके मैं इसको अलग-अलग से फ्रीज़ करूँगी, जब-जब पास्ता बनाएगा इसका एक छोटा स्लाइस जो है वो मैं निकाल लिया करूँगी। ये आपके सामने है स्पाइस बॉक्स जो मैंने लिया है। अब मैं ये आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मैं बहुत दिनों से अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे चाहिए है, मुझे चाहिए है, मुझे चाहिए। मेरे स्पाइस बॉक्स सारे के सारे टूटते हुए हैं। मैं कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ तो मेरे स्पाइस जार अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे न्यू लेके दें। मैंने जिसमें शुगर वगैरह रखी हुई है मेरे, वो भी शीशे के थे मेरे, वो भी काफ़ी ख़राब हुए हुए हैं। तो ये जी, मुझे तो ये पसंद आया था, 3 में ये है और इसके साथ नीचे एक स्टैंड अलग से है,
उसका भी अलग से बॉक्स बना हुआ है। ये देखें, इसमें उन्होंने कोई क्लिप श्लिप नहीं लगाया हुआ। मेरा तो ख्याल है कि इस तरह अच्छे तरीके से टिका रहेगा। ये देखें, इन 2 बॉक्सेस में भी मैं सामान रखूँगी। सबसे पहले तो जी इसको वॉश करना पड़ेगा। और इस बार मैंने सोचा है कि इसके जो वो है ना, इसके अंदर उन्होंने सेटिंग की हुई है, पेपर लगाया हुआ है। इस बार मैंने पेपर नहीं निकाला। हाँ, नमक मिर्च नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब मैं यूज़ करती हूँ तो फिर मुझे पता होगा कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखनी है। जी मैं ये क्विक ओट्स लेके आती होती हूँ, वाइट ओट्स। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये दूध गर्म करो, डालो और आप खा लें। लेकिन मेरे हस्बैंड दूसरे ओट्स पसंद करते हैं और वो वही लेके आते हैं। ये जी मेरा पहले वाला बेचारा जगह जगह से ज़ख्मी हुआ हुआ है और उसकी मरहम पट्टी कर कर के मैं थक गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं न्यू ले लूँ और कुछ अरसा ये चलेगा तो मेरी मरहम पट्टी से जान छुटी रहेगी। ये जी, स्टैंड मैंने सेट करके रख दिया है। स्पाइस जार जितने भी हैं वो सारे के सारे मैंने वॉश कर लिए हैं और वॉश करने के बाद मैंने बड़ी तरतीब इनकी लगाई है। नमक, मिर्च और गरम मसाला साइड पे मैंने रख दिया है और जहाँ पर 2-2 की हिसाब से उन्होंने जो सेटिंग की हुई है उसमें एक पिसा हुआ मसाला, एक साबुत मसाला। ये जी एक साइड पे मैंने धनिया साबुत रखा है और दूसरे उसके बॉक्स में मैंने धनिया रख दिया है पिसा हुआ। ये देखें, एक साबुत और एक ही उसके साथ पिसा हुआ। इस तरह से मैंने तरतीब बना दी है। अब जो नई चीज़ आती है ना तो एक खुशी होती है, अलग सी होती है। ख़वातीन इसको बेहतर जान सकती हैं, या वो बच्चे जो बाइक या साइकिल लेते हैं और उसकी नई-नई आइटम्स लेते रहते हैं और साथ में लगाते रहते हैं। ये जी मुझे तो बहुत क्यूट लगा 3000 रुपए में, जो बाकी थे वो 6000, 7000, 8000। मेरे ख़्याल में तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि चलना इन्होंने उतनी देर दी है, चलना उन्होंने उतनी देर दी है। ये जी एक बॉक्स मैंने खाली रहने दिया है। इसमें मैं बाद में सोचूँगी कि मैंने क्या रखना है। अब ये जो साथ में पड़े हुए हैं ना मेरे, वो पत्ती वाले और चीनी वाले बॉक्स वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये भी मैंने चेंज करने हैं। मैं देखूँगी अगर तो दराज़ पर मौजूद हुए तो मैं मँगवाऊँगी और आपके साथ वीडियो शेयर भी करूँगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।